भाई, क्या हाल चाल। सिस्टम नया लिया था, सोचा इसके मतलब व्लॉग ही बना देता हूँ। अब सीन कुछ ऐसा था कि जिस दिन मैंने सिस्टम लेना था मेरे पास टाइम की थी बहुत शॉर्टेज, जिस वजह से मैं वीडियो तो बना नहीं सका क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे थे जिसके अंदर मैंने सिस्टम की सारी कोटेशन बनवानी थी, सिस्टम लेना था, मैंने मोनीटर भी लेना था उसके साथ। और इस वजह से मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से वीडियो तो नहीं बन सकी। अलबत्ता मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपनी इस कहानी को मैं व्लॉग की सूरत में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, अलबत्ता ये रही बात बाकी सिस्टम की चीज़ों की, स्पेक्स की, उस पर मैं आता हूँ बाद में। कोने में वह जो तोड़ा है थोड़ वाला, उसके साथ डब्बा नज़र आ रहा है, उसमें सारा सामान पड़ा है, उसके ऊपर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा और उसके मुतालिक हर चीज़ में एक्सप्लेन करूँगा। सिस्टम मैंने किस तरह लिया, कैसे लिया, उसकी स्पेक्स मैंने किस तरह चेक की, कहाँ से की, वो सारी चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले सिस्टम के थोड़े शशके देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नाउ यू कैन सी द स्पेक्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे वो नज़र आ रही होगी स्पेसिफिकेशन सारी। तो यार मसला सारा यहाँ पे ये आता है कि जब आपने सिस्टम बनवाना है तो आपने स्पेक्स कौन सी लेनी है। कोई 15 से 20 दिन मुझे लग गए थे। अब रॉकेट साइंस में ये नहीं है कि आपने स्पेक्स कौन से बनानी है, स्पेक्स बनाना तो मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि आपने जो भी स्पेक्स बनानी है सिस्टम की, वो सारी स्पेक्स आपने टैली कहाँ से करनी है, प्राइस रेंजेस कितनी वेरी कर रही हैं, कैसे वेरी करें, कि तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद या एक हफ्ते बाद प्राइसेस वेरी कर जाती हैं। और ये नॉर्मल केस है, और आजकल ये बिटकॉइन की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ रहा है प्राइसेस के अंदर। तो खैर मैं बात करता हूँ अपनी। तो जब मैंने प्राइसेस टैली की थी तो मैं जी कंप्यूटर्स गेम्स एंड गीक्स, ये भी लाहौर के अंदर है, जी कंप्यूटर्स ये भी लाहौर के अंदर है। इसके अलावा सीजन वेबसाइट है, उसको मैं टैली करता रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, और उधर से मैं प्राइसेस चेक करता रहा हूँ। तकरीबन 15 से 20 दिन मैंने ये काम किए, प्राइसेस चेक की हैं। और उसके बाद लकीली जिस दिन मैंने पीसी लेना था उस दिन ये सीन हुआ कि जब पीसी लेने गया तो कोई 5 to 6,000 इतनी की प्राइस वेरी कर चुकी थी, प्राइस डेप्रिशिएट कर चुकी थी ऑलरेडी। तो उसका मुझे यह हो गया कि मेरे उतने पैसे बस की ऑब्वियसली बात है। तो अगर अब ये बात की जाए कि सिस्टम के पार्ट्स मैंने कहाँ से लिए हैं, शॉप्स के नाम अब मैं किसी एक के बारे में सजेस्ट करना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि हर दुकान के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। मैंने रेक सिटी फैसलाबाद से बनाया है, और मुझे यहाँ पे इशू बेसिकली आया था, वो टाइम शॉर्टेज था, जो मैंने वीडियो का स्टार्ट में बता दिया आपको। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपने अपने सिस्टम के साथ अपने जीपीयू भी लेना हो तो वो क्या थोड़ा डिस्टर्ब कर जाता है। और जीपीयू मैंने अपने सिस्टम में नहीं डलवाया, उसकी रीज़न ये थी कि जो सा जीपीयू मैंने चूज़ किया हुआ था उसकी प्राइस जो सी थी वो तकरीबन एक हफ़्ता पहले कोई 40 to 50 के करीब करीब थी। लेकिन जब मैंने पीसी लेना था उस वक्त उसकी प्राइस 90 के करीब पहुंच गई थी, और ये बिटकॉइन की वजह से हुआ था। बिटकॉइन की माइनिंग होनी थी और कार्ड की यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हुई थी, कार्ड शॉर्ट हो गए थे, और उस वजह से मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ा। मैंने जीपीयू को डिले पर डाल दिया ताकि 3 से 4 महीने के बाद जब सस्ता हो जाएगा कार्ड तो कार्ड तब डलवा लेंगे, तब तक के लिए पेंडिंग है। हाँ, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिस्टम के स्पेक्स जो कि मैंने आपको बता दिया सिस्टम की, तो बाकी शशके तो आप सिस्टम के देख चुके हैं। अगर नहीं भी लग रहे तो यार वो मेरा मसला नहीं है, मेरे लिए कि ये शशके बहुत हैं। और हाँ, अब आदि वहाँ बैठी ये सोच रही होगी कि हाँ भाई पता नहीं कितना पैसा आ गया भाई के पास। तो मैं भाई पहले बता दूँ, ये अल्लाह ताला का करम है, और मैं उन वालदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये ले दी है, वरना भाई इतने पैसे नहीं कमाता कि पीसी इस तरह का भी ले सके। तो खैर थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और बाकी दैट्स इट यार। पहला व्लॉग था, मुझे नहीं पता व्लॉग क्या था, एक किस्म का पॉडकास्ट ही हो गया। जो एक ऐसा व्लॉग जो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि एक्सपीरियंस नहीं करवा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ताकि नेक्स्ट टाइम जो व्लॉग मैं बनाऊंगा वो प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। मैं इस कोशिश करूँगा ऐसी, ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूँगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की, जो कि है B460M DS3H। अब मेन इशू इसमें ये होता है कि यार इसमें दो वेरिएंट आ रहे होते हैं। एक होता है आपके पास दो पोर्ट्स वाला होता है और एक चार पोर्ट्स वाला होता है। तो बेसिकली मैंने लिया चार पोर्ट वाला। जो दो पोर्ट वाला है वो आपको सस्ता मिल जाता है, तकरीबन 4,000, उसकी प्राइस कम होती है। तो हाँ, इसका अलबत्ता ये है कि इसमें RGB नहीं है, RGB इसमें इंक्लूड नहीं है। अलबत्ता इसके अंदर एक सिंपल LED इंक्लूड है, जिसके आप कलर वेरिएशन तो चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता उसका टाइम डिले या फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो चेंज ज़रूर हो सकता है, कलर नहीं चेंज हो सकता इसके अंदर। लेकिन उसका मुझे कोई इतना रिग्रेट नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिंपली यार ये है कि मदरबोर्ड के ऊपर बाकी कंपोनेंट्स लगने हैं, तो अगर वो RGB हो जाते हैं तो दैट इज़ क्वाइट एन एज, और उससे खूबसूरती आ जाएगी। मदरबोर्ड ना भी हो तो उसकी खैर है, तो ये मेरे इतना मैटर नहीं करता, दैट इज़ नॉट एन इशू। इसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की। अब पावर सप्लाई जो मैंने ली है वो ली है 600 वाट की। तो उसकी रीज़न क्या 600 वाट लेने की? उसकी सिंपल रीज़न ये है कि मैंने मेरे जो जितना भी सिस्टम मतलब उसकी जितनी स्पेक्स थी, मैंने PC लेने से पहले ही वो सारे वोल्टेज चेक कर लिए थे इंटरनेट के ऊपर। सिंपल यार गूगल पे सर्च मारे कैलकुलेटर निकल आता है, उसमें मैंने वोल्टेज निकाल लिए थे जो कि 400 एंड समथिंग वोल्टेज बन रहे थे मेरे PC को जो सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ग्राफिक कार्ड। लेकिन ग्राफिक कार्ड मैंने जैसे बताया मैंने नहीं लिया, तो उसे ही मैंने इंक्लूड किया था ताकि जब मैं बाद में लूँ तो मेरी पावर सप्लाई के ऊपर कोई इशू ना आए। अब मेरे पास 400 समथिंग वाट बन रहे थे, तो मैंने 600 वाट क्यों लिया? क्योंकि ये कहा जाता है कि आपके जितने वोल्टेज बन रहे होते हैं टोटल स्पेक्स के, उससे आलमोस्ट 30 to 40% आपने ज़्यादा लेने चाहिए। तो वो जाके तकरीबन वैल्यू बन जाती 520-30 के करीब बन जाती है। लेकिन मैंने 600 वाट इसलिए ले लिया ताकि मेरे पास एक ऑप्टिमल नॉमिनल रेंज आ जाए, तो इसलिए मैंने ये ली। अब पावर सप्लाई जो से आप ले रहे होते हैं वो भी डिफरेंट लेवल्स की होती है। लाइक 600 वाट होता है, वो भी ब्रॉन्ज 80 उनकी सर्टिफिकेशन होती हैं, उसकी होती है। तो ये ब्रॉन्ज 80 की है, तो इससे बेहतर भी होती है। अब ब्रॉन्ज 80 या उससे ज़्यादा वाली, उसमें फ़र्क क्या होता है उतनी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन बेसिकली मैं ये बता दूँ कि जितनी आपकी सर्टिफिकेशन बेहतर होती जाती है, उतना आपका जो पावर सप्लाई की रेल्स या रेलिंग होती हैं, उनके अंदर करंट की सपोर्टेज और बेहतर होती जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्टिफिकेशन के लिए। सो दैट इज़ वाई मैंने इसलिए ब्रॉन्ज 80 के लिए, ताकि बाद में कोई इशू ना आए। अच्छा, अब आ जाते हैं माउस के ऊपर। तो मैंने लिया ब्लडी का माउस लिया, J95 मॉडल है इसका। तो सिंपल सी बात है क्यों लिया है, गेमिंग माउस था, RGB लाइट्स एंड बत्तियाँ ऑल दैट वो चलती हैं, थोड़ा शशका हो जाता है, मज़ा आता है आपको एक्सपीरियंस भी करने का। हाँ, बाकी ये है कि इसके ड्राइवर अंदर बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, जिससे आप माउस की कस्टमाइजेशन बहुत हाई लेवल की कर सकते हैं, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा हो रहा है यूज़ करने में। अब किस चीज़ की बारी आती है? ओके, तो बात करते हैं प्रोसेसर की। तो जो मैंने लिया है वो है Core i5 10th Gen प्रोसेसर है। ये मैंने प्रोसेसर क्यों लिया, उसकी रीज़न क्या है? उसकी स्पेशली रीज़न ये है कि अब मैं वैसे बता दूँ कि जो Core i5 10th Gen है उसके 2 मॉडल या 3 मॉडल, कई उसके वेरिएंट्स हैं, लेकिन मैंने जो लिया है वो 10400 है। अब 10400 भी है, 10400F भी है, तो मैं F इससे सस्ता मिल जाता है। लेकिन मैंने F कैटेगरी क्यों नहीं ली? क्योंकि F कैटेगरी जो सी इसकी है उसके अंदर बिल्ट इन GPU है ही नहीं, इंटीग्रेटेड उसके अंदर कार्ड नहीं है। तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास अभी बजट नहीं था कार्ड लेने का, और मुझे ग्राफिक्स के लिए किसी ना किसी इंटीग्रेटेड कार्ड की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने 10400 ले लिया, ताकि जो इसका इंटीग्रेटेड कार्ड अंदर मौजूद है इस CPU के, GPU लगा हुआ है इसके अंदर इंटीग्रेट है, वो किसी हद तक तो सपोर्ट कर जाए ना ग्राफिक्स पे जो मेरे सिस्टम में चलाने हैं। इसलिए मैं 10400F पे नहीं गया। इसमें क्या पड़ा है?
ओके, अब बात करते हैं एसएसडी की। मैंने फ़िलहाल ली है 256 जीबी की एसएसडी ली है। उसके साथ 1 टेराबाइट की है मैंने एचडीडी डलवाई है, जो कि मैकेनिकल होती है ऑब्वियसली। ना अगर बात करें 256 जीबी एसएसडी की, क्योंकि मेरी अभी रिक्वायरमेंट इतनी थी और जैसे कि बात की जितना बजट है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें मैंने मैनेज करनी थी, तो इसलिए मैंने 256 जीबी की एसएसडी ली है। एनवीएमई की तरफ मैं क्यों नहीं गया? ऑब्वियसली इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका बजट नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने यही ले ली। मैंने कहा कि चलो सपोर्ट तो करता है मदरबोर्ड मेरा, और आगे जाकर अगर चेंज करनी भी हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वाई मैंने इस वाली एसएसडी ली थी। इसके अलावा मेरे पास कुछ शापर रह गए हैं और वाईफाई मॉड्यूल टीपी लिंक मेरे पास वो उसका डब्बा है, कुछ शापर हैं, बाकी ये खाली हो जाता है डब्बा। दैट्स इट। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट केसिंग। केसिंग जो सी है यार, मुझे असल में RGB केसिंग पसंद थी, इसीलिए मैं इस साइड पे गया। हाँ, बाकी रैम की बात जो मैं पहले बताना भूल गया। रैम बेसिकली इजी 6000 की मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपने 8 GB रैम लेनी होती है तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2500 या 3000 तकरीबन 2.5 to 3 के आपको ज़्यादा पड़ता है। तो शिशके चाहिए थे, बत्तियाँ चाहिए थी, 8 GB चाहिए थी, इसलिए 3000 ऊपर खर्च कर दिया और 8 GB रैम ले ली। अब एज यू कैन सी, तो जो आपको रेनबो टाइप सेंटर में नज़र आ रही है वो रैम है, और उसकी वजह से थोड़ी इनसाइड ब्यूटी ज़्यादा बढ़ गई है इसकी। इस तरह बाकी कंपोनेंट्स जो के जैसे ग्राफिक कार्ड है और उसके अलावा थर्मल फैंस जो हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। थर्मल फैन इंक्लूड नहीं किया, वो भी असेंबली जो है तकरीबन 5000 या 3000 का पैकेज वो भी पड़ जाता है, लेकिन वो इंक्लूड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फैसलाबाद में भी अवेलेबल नहीं थी वो, तो वो मिली थी लाहौर से और मेरे पास लाहौर जाने का रैम था नहीं, तो इस वजह से मैंने किया अवॉइड और उसे ही मैंने पेंडिंग कर दिया है फ्यूचर के लिए। सो दैट इज़ वाई आई हैव टू कीप इट दैट वे। और तो कुछ नहीं फ़िलहाल यार, इतना ही। बाकी पीसी की स्पेक्स भी बता चुका हूँ। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंसेस, हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पीसी से रिलेटेड क्या है उससे मुतालिक मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब सीन ये है कि रूम देखने कितनी खूबसूरती से मैंने बिगाड़ा हुआ है, तो अब रूम सेटअप के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।